एक्सपायरी से पहले, वीकली एक्सपायरी से पहले आज के बाजार के अंदर कुछ बिकवाली जरूर देखने को मिली। करीब करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट आज फिर निफ्टी ने दिखाई और जो 100 अंकों की गिरावट थी उसके बाद निफ्टी अब 17,900 के नीचे भी सरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 17,898 के स्तरों पर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स में भी बिकवाली रही। निफ्टी बैंक करीब 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको मिड कैप इंडेक्स में जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन मोर लेस फ्लैटिश टोन पे वो बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर प्रेशर देखने को मिला। थोड़ी बहुत खरीदारी आज सीमेंट के अंदर थी, सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स के अंदर। फार्मा में, हॉस्पिटल स्पेस में एक जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही थी। मिड कैप आईटी आज एक अच्छी तेजी में था और सेलेक्टिव ऑटो जो कि खरीदारी के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए, इस रैप के बाद अब एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा। आज एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से ही कुछ बिकवाली का ही आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा और दोनों में बिकवाली बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ करीब करीब दोनों मिला के 370-400 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। एफआईआई ने कुल 344-45 करोड़ रुपए की बिकवाली करी और डीआईआई की तरफ से 60 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी। तो बहुत ज्यादा बिकवाली उनकी तरफ से नहीं थी, लेकिन हाँ एक वॉल्यूम थिन ट्रेड आज देखने को मिला। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज अपोलो हॉस्पिटल में रहा और वहां पर भी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही कामकाज हुआ। चले, इन आंकड़ों के बीच आज के जानकार गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे और गौरव से पहले बाजार पर उनकी राय रणनीति समझ लेते हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड में है और लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ मार्केट जाके बंद हुआ। क्या किया जाए मार्केट्स में, कैसे ट्रेड करें? गुड इवनिंग। देखिए, अगर निफ्टी की बात अगर की जाए तो यहाँ पे डेली चार्ट्स को या अर्ली चार्ट्स को अभी सिलसिला जो है वो हायर लो का है, जो हमको 17,600 से राइज देखने मिली है। इसके जो नेगेशन लेवल्स आएंगे वो 17,800 के नीचे के। स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर जो सिलसिला था हायर लो का वो बदल जाएगा, क्योंकि एक नया लो बन जाएगा। तो जो इमीडिएट ट्रेडर्स वाले हैं, मैं यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि 17,800 के नीचे जाए तभी आप इसमें मार्केट ढूंढिए। अदरवाइज अगर सस्टेन अगर होता है तो एक बाउंस पे आपको फिर से 18,200 के आसपास में देखने मिल सकता है। अच्छा, तो रणनीति अगर बाउंस मिलती है तो 18,200 18,300 के आसपास आएगा, लेकिन पहले एक बाउंस की उम्मीद जो है वो कल एक्सपायरी का दिन है, तो नजर रखनी होगी किस तरह से रहती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और व्हाट्सएप के जरिए जो स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे मौजूद रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले दर्शक केवल हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौदा से बातचीत करने के लिए। केवल जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। 100 से लिए 1,300 रुपये में, और दूसरा है आर्चर इंजीनियरिंग, टाटा की कंसल्टेंट वो है, वो लिए 100 से 80 रुपये में। ओके, टाटा कम्युनिकेशन पहला नाम है, 1,300 रुपए के दाम पर खरीदारी है गौरव जी। 100 शेयर इनके पास है, फिलहाल 52-53 रुपए घाटा है और आज सेकंड हाफ में एक अच्छा मूव भी था। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, इसने डेली चार्ट्स पर तो असर बना है डबल टॉप फॉर्मेशन का, लेकिन मैं कहूँगा एक बार के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। इनके जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1180 का, जो कि 55 वीकली एवरेज भी है। तो इनके लिए स्टॉप लॉस 1180 का होगा। ये सस्टेन अगर होता है तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकती है 1350-1400 रुपए के लिए। तो बाउंस 1350-1400 तक आ सकती है, तो आपके लिए राय है कि आप बने रहें। एक अच्छा मूव शायद देखने को यहाँ मिल सकता है। डीआई के आसपास से बंद हुआ। अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं थाने से बातचीत करने के लिए। अक्षय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास जेंटेक के है शेयर, 15 शेयर में 98 पे लिए सर। अच्छा, और कितना समय आप दे सकते हैं स्कोर? लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए जेन टेक्नोलॉजीज, क्वांटिटी भले ही 15 है लेकिन बहुत बढ़िया भाव पे खरीदारी है। 98 शेयर है, 216 रुपए का मौजूदा स्तर है और करीब करीब 120 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या करना चाहिए गौरव जी ने? ये 175-180 के स्टॉप लॉस आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो बुलिश पेरेंट फॉर्मेशन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो बन रहा है। ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर में आएंगे 240 के आसपास में, वो अगर होता तो 300 तक भी शेयर जा सकता है। यहाँ पे जो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा वो है 175 से 180 का। ओके, 175 स्टॉप लॉस बने रहने की राय आपको जेन टेक्नोलॉजीज में दी गई है। मुंगेर चलते हैं, आनंद हमारे साथ वहां पर मौजूद है बातचीत करने के लिए। आनंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार, मैं बिहार मुंगेर से बोल रहा हूँ सर। जी आनंद जी। मुझे सर ये जानकारी थी सर, मैंने आरबीएल बैंक का सर मैंने 152 शेयर खरीदा हुआ है सर, मैं 244 पे सर। ओके, उसमें क्या करना चाहिए? कितना समय आप दे सकते हैं सर? मैं इसमें सर पिछले 5-6 महीना दे चुका हूँ सर। और आगे सर मैं 6 महीना और होल्ड कर सकता हूँ सर। ओके,
गौरव, आरबीएल बैंक 152 शेयर 244 रुपए के दाम पर खरीदारी, 207 का मौजूदा स्तर, 36-37 रुपए पर शेयर घाटा, 6 महीने ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या करना चाहिए अब इन्हें? देखिए 160 के करीब में 2 बार आके काफी स्ट्रॉन्ग एक बाउंस बैक देखने मिल चुका है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। मेरे सबसे बड़े रहना चाहिए 170 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा डीप है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन अगर हो जाता है तो जो इमीडिएट टारगेट्स आ रहे हैं वो 280 के आ रहे हैं। 280 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे और बड़े मूव आप 330 के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार होल्ड कर सकते हैं। 170 करने के लिए स्टॉप लॉस होगा। ओके, बने रहने की राय आनंद जी आपको दी गई है, आप अपनी पोजीशन के अंदर फिलहाल एटलीस्ट पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं।